वेलकम बैक टू माय चैनल लिक्तिकास ब्लॉग। तो अभी अभी आप लोगों ने सब कुछ देख लिया, मतलब मैं सुबह से क्या कर रही हूँ नींद से उठने के बाद। हाँ, सबसे पहले मैंने मेरे बिस्तर ठीक किया, उसके बाद मैंने ब्रश किया और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे आप सबके साथ बात करने के लिए। और वैसे आज का ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ, तो जो भी हो बहुत दिन हो गए थे, तो इसका कारण ये है कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी। एक्चुअली मेरे जो जो ब्लॉग्स में छोड़ रही थी उनमें कुछ ज़्यादा खास व्यूज़ नहीं आ रहा था, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने सोचा था कि ये ब्लॉगिंग मेरे से नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया। तो जो भी हो, जो भी करूँ, पर मैंने ये बात समझ लिया है इन दिनों में, मतलब ये जो दिन गए हैं जिनमें मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया, तो इन दिनों में मुझे ये समझ में आ गया है कि ब्लॉगिंग जो करती हूँ उससे मुझे पता नहीं मैं किसको कितना ज़्यादा एंटरटेन कर सकती हूँ या फिर कर पाती हूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ जब जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ये मुझे एहसास हो गया है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं व्यूज़ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अब बस मैं ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करने के लिए, तो इसीलिए मैं अब से ब्लॉगिंग करूँगी। कोई देखे या ना देखे, कोई रिस्पॉन्स दे या ना दे, मैं मेरे खुद के लिए ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो इसीलिए आज से फिर से मैं ब्लॉगिंग करना शुरू कर चुकी हूँ। हाँ, जब मैंने ये ब्लॉगिंग करना स्टॉप कर दिया था तब मैंने कोई भी ब्लॉगिंग करके नहीं कहा था कि मैं ऐसे बंद कर रही हूँ या फिर कुछ। मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया था, तो इसीलिए शायद मैंने स्टॉप कर दिया था। पर अब मुझसे और ना हो पाया। मैंने सोच लिया है कि मैं ब्लॉगिंग तो ज़रूर करूँगी, मैं खुद के लिए करूँगी, मैं खुद की खुशी के लिए करूँगी, क्योंकि जब जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो सबके साथ शेयर करने में। और जो भी है गाइस, मेरा लाइफ स्टाइल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए शायद आप लोगों को मैं कुछ ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, पर क्या कर सकती हूँ, यही है मेरा लाइफ स्टाइल। और मैं जेन्युइनली मैं जो करती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। तो जो भी हो, मेरा तो यही है, तो मैं यही शेयर करूँगी। अब मैं फिर से आ गई हूँ, शायद डेली नहीं करूँगी पर करती जाऊँगी। जैसे एक दिन करूँगी, 2-3 दिन गैप दूँगी, उसके बाद फिर से करूँगी। ऐसा ही होगा, शायद कंटिन्यू ऐसे ही होगा। तो जो भी हो होगा, हाँ होगा ज़रूर, मिस नहीं होगा। तो चलो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और वैसे आज है 31 मई 2023, मतलब मैं इस महीने का लास्ट दिन है। हाँ, मैं इस बार लास्ट से शुरुआत कर रही हूँ मेरे ब्लॉगिंग की, तो देखते हैं कैसे बीतता है। तो जो भी हो, सुबह तो हो गया था, मैं नींद से उठी थी 10 बजे या 10 बजे उठी थी। अब 10:30 बज रहा है, मुझे अब नहाने जाना है, नहा के मुझे पूजा करना है। जैसे कि जो लोग मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे उनको पता है कि मैं अब से जल्दी जल्दी नहाती हूँ, तो इसलिए मैं आज भी नहा लूँगी। और एक्चुअली मैं अभी तक नहा के आ भी जाती, पर मुझे ब्लॉगिंग करना था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा देर कर रही हूँ। तो अब मैं जाके नहा लूँगी। और गाइस देख सकते हो बाहर बहुत अच्छा धूप निकला है, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी भरा, मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ गाइस, नींद से उठने के बाद से गर्मी महसूस हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेचर है। और देख सकते हो मेरे मुंह भी लाल हो गए हैं। तो जो भी हो, अब मैं नहाने चली जाऊँगी। ना तो मुझे करना है पूजा, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ। तो जो भी हो, कुछ खास तो नहीं है मेरे लाइफ में, जो है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखना। तो चलो, सबसे पहले तो मुझे नहा के पूजा करना है, तो वही करूँगी। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने नहा के पूजा कर लिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से मंदिर को साफ़ सफाई करके अब आ गई हूँ। और देख सकते हो मैंने अच्छे से कंघी भी कर ली है। और अब मैं यहाँ पे नीचे बैठी हुई हूँ क्योंकि करंट नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब आज का टेम्परेचर कितना है वो मैंने अभी तक देखा नहीं, देख के ज़रूर बताऊँगी। आज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आज बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और वैसे पसीना आना भी शुरू हो चुका है। और अभी तक मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, तो अब मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, तो अब मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। और वैसे ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं राइस ही खाने वाली हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे हर कोई राइस ही खाते हैं ब्रेकफ़ास्ट में, आपके जैसे ब्रेड ऑमलेट ये सब नहीं होता है। हम कभी कभी खाते हैं पर हर रोज़ ये सब नहीं होता है। हम राइस ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में भी, हमारे यहाँ पे सब लोग ही खाते हैं। तो ये तो हमारे आदत हो चुकी है, पर पता है सुबह सुबह राइस खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, पर क्या करें, अब आदत हो चुकी है। तो
इसीलिए आज भी मैं राइस ही खाने वाली हूँ। तो मेरी मम्मी थोड़ा बाहर गई है, वो आ जाए उसके बाद हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उतने देर तक मैं यहाँ पे नीचे ही बैठूँगी क्योंकि बहुत 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 तेज़ गर्मी लग रही है। और देख सकते हो ये जो बेडशीट है ये हमारा न्यू बेडशीट है। हाँ गाइस, ये हमने ऑनलाइन से परचेज़ किया है। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे दूसरे चैनल में आएगा। और गाइस एक बात बताना तो मैं भूल ही गई हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे मैंने 1K सब्सक्राइबर गेन कर ली है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड कर रही थी उस चैनल पे, पर फाइनली हो गया है। तो अगर आप लोग मेरा वो चैनल विज़िट करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगी, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। वैसे वो जो चैनल है वहाँ पे मैं जो रिव्यूज़ होता है, अनबॉक्सिंग होता है या फिर मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब भी शेयर करती हूँ। और उसके अलावा अब मैंने शॉर्ट्स भी छोड़ना शुरू कर दी है। और वैसे लॉन्ग वीडियोस बहुत दिनों से मैंने बनाई नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि आज या फिर कल मैं एक लॉन्ग वीडियो उसके लिए भी शूट करूँगी। तो जो भी हो फाइनली उस चैनल में हो गया है। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और सब्सक्राइबर हुआ है वो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यही यही 27 या 28 तारीख को हुआ था, आज 31 में। तो जो भी हो कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरे उस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो गया है। और वैसे 1000 सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा तो नहीं होता है, पर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है 1K सब्सक्राइबर, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है, तो अब मैं खाना खा लूँगी। तो चलो मैं खाना खा के आती हूँ। तो गाइस खाना वाना खा लिया है, जान में जान फिर से आ गया है मतलब है। और देख सकते हो कैमरा में बहुत ज़्यादा लाल दिख रहा है मेरा फेस, पर उतना ज़्यादा नहीं है, शायद जो धूप है उसकी वजह से शायद कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो जो भी हो, अब मन तो नहीं कर रहा है पर फिर भी थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है। तो इसीलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा किचन गंदा हो रखा है क्योंकि अभी अभी कुकिंग ख़त्म हुई है। तो इसीलिए अब मुझे इस किचन को साफ़ करना है, यहाँ पे पोछा मारना है। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे आई हूँ। तो जो भी हो चलो कर लेते हैं। तो गाइस घर में, पूरे घर में अच्छे से पोछा मार लिया है, हाँ। और साफ़ सफाई भी कंप्लीट हो गई है। और देख सकते हो मैंने अभी अभी मुंह धो के आई हूँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और मैंने यहाँ पे घर में पोछा मारी हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कोई जंग करके आई हूँ क्योंकि मेरे हाथ से, मेरे मुंह से, मेरे पैर से बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत तेज़ गर्मी है, हाँ गाइस आज बहुत तेज़ गर्मी है। और वैसे काम तो कर लिया, अब मुझे और कुछ भी करने का मन नहीं है। वैसे मैं और कुछ करने भी नहीं वाली हूँ, अब बस जाके फ़ैन के नीचे सो जाऊँगी। उससे पहले मुझे कुछ दिखाना है। तो ये देखो ब्रेड एंड यहाँ पे है मटर। हाँ, कि ये जो है ये सब कुछ आज शाम के नाश्ते के लिए है। तो आज शाम कुछ खास नहीं है ऐसे भी, तो आज मन कर रहा था कुछ खाने का। तो इसीलिए मैंने मेरे बाबा को कहा है मटर, मतलब इससे जो घुगनी होता है वो बनाएंगे और उसके साथ ब्रेड दे के खा लेंगे। तो इसीलिए ये दोनों लाई है। तो अब मैं इसे भिगो के रखूँगी क्योंकि ये जितना ज़्यादा भीगेगा उतना अच्छा बनेगा, वरना ये अच्छे से उबलेगा नहीं, अच्छे से बनेगा नहीं, सख्त रह जाएगा। तो इसलिए मैं शाम को होने वाला है, पर अभी मैं इसे भिगो के रख दूँगी। कुछ खास तो नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। वैसे मेरे 1K सब्सक्राइबर क्योंकि हो गए थे तो इसीलिए मुझे कुछ खाना था, कुछ सबको खिलाना था। तो इसीलिए मैंने सोचा था ऐसा ही कुछ खिलाऊँगी क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो मैंने सोचा था 1K सब्सक्राइबर होने से जो मेरा फ़ेवरेट है वही मैं सबको खिलाऊँगी। तो इसीलिए। और वैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, पर वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा अच्छा खाना नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, उसके लिए हमें धर्मनगर जाना पड़ेगा। धर्मनगर जाने का मन नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा घर में ही कुछ बना लेती हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है पर उतना भी ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है। तो इसीलिए वैसे उस दिन आप लोगों ने देखा कि मैंने फुचका भी घर में बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पर चाहो तो मिलेगा। पर धर्मनगर जाएंगे तो अच्छा होगा, पर धर्मनगर जाना उसके बाद खा के फिर से आ जाना, इससे अच्छा कि मैं घर में ही कुछ बना लूँ। और क्योंकि ये मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशन है तो इसीलिए मैंने यही सोचा है सबको खिलाऊँगी। वैसे 1K सब्सक्राइबर होने की खुशी में और कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अगर सबके आशीर्वाद से कुछ और प्रोग्रेस होगा मेरे चैनल पे तो ज़रूर मैं सबको और भी अच्छा वाला पार्टी दूँगी। अब के लिए यही ठीक है मुझे लग रहा है। तो जो भी हो अब मैं इसे भिगो के रख दूँगी। और वैसे मैंने आपको कहा ना ये शाम का नाश्ता है, अभी का नहीं। तो गाइस बहुत देर से मैं यहाँ पे सो रही थी, इस रूम में आ गई थी उस रूम से क्योंकि यहाँ का जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसीलिए मैं इसी रूम में सो रही थी। तो अब बहुत टाइम हो गया है, अब वक्त है लंच करने का। वैसे अब बज रहे 3:30 और जैसे कि आपको पता ही है मैं 4 बजे जाती हूँ ट्यूशन, तो आज भी मुझे जाना है। तो इसीलिए अब
अब मैं लंच करूँगी और लंच करके मैं चली जाऊँगी ट्यूशन। और देख सकते हो यहाँ पे मेरी बहन भी है और बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि मैं आज पूरे दिन ही आप लोग सबको कह रही हूँ। अब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा देख सकते हो मेरे मुँह बिल्कुल लाल हो चुके हैं। तो जो भी हो, अब मैं लंच करूँगी और लंच करके मैं ट्यूशन चली जाऊँगी। इस गर्मी में जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या कर सकती हूँ, जाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए जाऊँगी ज़रूर। तो गाइस, मैं अभी अभी ट्यूशन से घर वापस आई हूँ। मतलब मैंने जब आपके साथ बात किया था तब बस मैं लंच करने के बारे में कहा था, उसके बाद मैं ट्यूशन भी चली गई थी। चलो, बहुत देर हो गया था मेरा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चली गई थी और अब मैं घर वापस भी आ चुकी हूँ। आज इतना जल्दी, मतलब अभी तक रात भी नहीं हुआ है, मैं घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट चला गया है धर्मनगर। तो उसी के लिए उन लोगों ने कहा है कि अब मुझे ना जाने के लिए, तो इसलिए मैं आज वहाँ पर नहीं गई, एक ट्यूशन करके घर वापस आ चुकी हूँ। और आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे सब कुछ लेके खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे अब फिर से नहाना है। हाँ गाइस, मैं बालों को गीला नहीं करूँगी, पर नहाऊंगी ज़रूर, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और मेरी हालत, मेरा जो मुंह है वो देख के आप लोग शायद समझ सकते हो। तो अब मैं एक पल भी वेस्ट ना करके मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। या तक कि मेरे गले से आवाज़ तक नहीं आ रहा है, आप लोग समझ सकते हो। तो जो भी हो, चलो अब मैं नहा के आती हूँ। तो गाइस, देख सकते हो मेरा आँख भी लाल हो चुका है। तो जिन लोगों का साइनस का प्रॉब्लम है वो लोग ना कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मतलब मैंने अभी भी नहाया था, तो इसी का अंजाम है, जो कि देख सकते हो आप लोग। तो ये जो अभी अभी भी मैंने क्या पानी मुंह में लेके यहाँ पे, तो ये जो टेक्निक है ये मेरे बाबा की टेक्निक है। हाँ, वो कहते हैं कि जब भी ऐसे हो तो पानी मुंह में लेके धीरे धीरे से तो वो रुक जाती है। तो इसीलिए मैंने भी ये किया और देख सकते हो अब उतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है जितना ज़्यादा पहले हो रखा था। तो मैं अब फिर से जाके यही प्रोसेस कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो शायद ये रुक जाएगा। देख सकते हो मेरा आँख से पानी निकल रहा है। तो जो भी हो गाइस, मेरा मुंह बिल्कुल जोकर की जैसा लग रहा था, पर सच कहूँ ये प्रोसेस ज़रूर काम करती है, मेरे पे तो हमेशा करती है। हाँ गाइस, देख सकते हो कैसे रुक गया है। तो अगर आप लोग, पता है आप लोग ये देख के हंस रहे हो, मुझे भी जब उन्होंने पहली बार कहा था मैं भी बहुत ज़्यादा हंसी थी, मैं ये सब मान नहीं रही थी। पर बाद में जब मैंने खुद इसे ट्राई किया, मैं देखिए हाँ, ये तो रुक जा रहा है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, ज़रूर आप लोग ये सोल्यूशन एक बार अप्लाई करके देख सकते हो, तो शायद आपको भी मेरे जैसे थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है इस प्रॉब्लम से। तो इसीलिए मैं आपके साथ इसे शेयर किया। तो अगर आप चाहो तो ज़रूर करके देखना। वैसे मुंह जो है वो बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा है, मुझे भी पता है। तो आप लोग हंस रहे हो, मुझे पता है, जो जो देख रहे हो तो हंस लो, इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा राहत मिल रहा है, तो मुझे तो अच्छा ही हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शाम को कुछ होगा, तो इसी का प्रिपरेशन हो गया है शुरू। देख सकते हो यहाँ पे आलू, उसके अलावा वहाँ पे मटर भी उबालने के लिए दे दिया गया है प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे मेरी माँ वेजिटेबल काट रही है, देख सकते हो। और ये सब भी तैयारी चल रहा है, तो थोड़ी देर में हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो गाइज, वो सब हो गया, मतलब घुगनी जो बनाना था वो तो कंप्लीट हो गया, पर अब फिर से एक बड़ा विपत्ति हो गया है। मतलब जो ब्रेड लाया गया था वो ना बहुत ही गंदा ब्रेड निकला, मतलब शायद ये एक्सपायर हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा, क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, बंगाल में जिसे पैकनी कहते हैं, मतलब हम तो ऐसे ही कहते हैं। तो वही हो गया है, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना वो। तो इसीलिए अब ये भी मैंने मेरी मम्मी को भेजा है वो बदलने के लिए, मेरे पापा को जाकर कहने के लिए, क्योंकि वो लाए थे ये। तो देखते हैं क्या होता है। आज नाश्ता नहीं होगा, आज शायद हम डिनर ही करने वाले हैं। अब घर में वो लोग रोटी बना रहे हैं खाने के लिए, तो देखते क्या होता है। तो आज शायद नाश्ता नहीं हो पाया है, क्योंकि अब तो 8 भी बज चुके हैं, तो पता नहीं क्या होगा आज। तो गाइस, देख सकते हो ब्रेड का सत्यानाश होने के बाद यहाँ पे लग पड़े हैं मेरे दोनों बहनें, बड़ी बहनें, जो लोग यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे उनको देख रही हूँ। तो जो भी हो, देख सकते हो गोल गोल रोटी बन रही है। तो गाइस, फाइनली हमारा सारा जो जो होना था वो सब हो गया है। मतलब
जो रोटी था वो भी हो गया है और उसके साथ जो घुगनी था वो तो पहले ही हो गया था और रोटी का तो कोई प्लान भी नहीं था। देख सकते हो ये रहा आज का घुगनी, जो कि दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, शायद टेस्टी हुआ भी है, गंध भी ऐसा आ रहा है, तो जो भी हो। और ये रहा वो रोटी। तो आज का मेनू में ये रोटी बिल्कुल भी नहीं था, हाँ गाइस ये रोटी बिल्कुल भी नहीं था, पर शायद ये हमारे किस्मत में था तो इसीलिए आ गया। तो जो भी हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम इसी से सेलिब्रेशन कर लेंगे, हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। तो जो भी हो, चलो अब जब हो ही गया है तो अब हम खा भी लेते हैं। और बाय द वे अपने 9 बज गए हैं, डिनर कहूँ या नाश्ता कहूँ यही मैं सोच के नहीं पा रही, तो इसे आप लोग ऐसे डिनर ही समझो। तो आज हम यही डिनर करेंगे क्योंकि कुछ टाइम पे तो नहीं हो पाया, तो इसीलिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे रोटी भी हो चुका है, तो इसलिए रोटी एंड घुगनी यही है आज का हमारा स्पेशल डिनर कह सकते हो, यही है छोटा सा सेलिब्रेशन। तो अब हम सब मिलके ये खा लेंगे और आपको ज़रूर बताने पाएंगे ये खाने में कैसा बना है। तो जो भी है, चलो खा लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग खाना खा चुके हैं और देख सकते हो मुझे बिल्कुल भूख लग रहा है। क्या करूँ, जैसे कि आपको पूरे दिन में ये ही बताते जा रही हूँ कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और एक बार फिर से बोल रही हूँ, हाँ गाइस बहुत गर्मी है और इसी की वजह से इतना हालत ख़राब है। तो जो भी हो, फाइनली खा के तो बहुत मज़ा आया। रोटी एंड घुगनी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत टेस्टी हुआ है आज का जो डिनर, हाँ डिनर ही। तो आज का जो डिनर है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे गप्पे किए, गप्पे करते करते हम लोग खाना भी खा चुके थे। अब तो वैसे कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मैं आज का ये ब्लॉग यही तक रखती हूँ। तो अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय द वे, जैसे कि मैंने कहा, मैं मेरी ब्लॉगिंग ज़रूर कंटिन्यू करूँगी और क्या होगा, अब बस सोना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, टाटा बाय बाय।